हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग्स फॉर कप में आपका एक पॉइंट जो छूटा हुआ था वो है एंटी टसिव। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फेरेंजियल डिमल्सेंट और स्पेक्टोरेंट कवर कर लिया था। तो हमने बताया था क्योंकि जो आपका स्पेक्टोरेंट है जिसको देते हैं वेट कप में जहाँ पे स्पुटम का फार्मेशन होता है। अगर स्पुटम का फार्मेशन नहीं हो रहा है उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं एंटी टसिव। तो एंटी टसिव काम कैसे करता है? इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। करता कैसे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिस्पायरेटरी जो आपका सेंटर है उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। रिस्पायरेटरी सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। या दूसरा काम ये करता है, पेरिफेरल में क्या करता है कि जहाँ जिस टिश्यू से इम्पल्स एराइज हो रहा था उस टिश्यू को सप्रेस कर देगा, तो वहाँ से इम्पल्स का एराइज नहीं होगा। अगर इम्पल्स एराइज नहीं होगा तो हमारा जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, कफ सेंटर है, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको समझने के लिए हमने एक देखिए बनाया हुआ फिगर कि ये मान लीजिए इम्पल्स है, ये कफ सेंटर है। तो जब ये इम्पल्स कफ सेंटर पहुंचता है तो इसको स्टिमुलेट कर देता है। अगर यही हम कफ सेंटर को अगर हम क्या करें, थ्रेशोल्ड को बढ़ा दें और हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो इम्पल्स आएगा इस सेंटर तक नहीं पहुंचेगा, तो यहां से क्या होगा, कफ सेंटर का स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो ये हमने बनाया हुआ आपके समझने के लिए, बुक में नहीं दिया हुआ है, आप वहां समझ सकते हैं। तो हमने बताया कि क्या है कि अब बात आती है कि एंटी टसिव दिया कहाँ जाता है। एंटी टसिव जो है वो आपको ड्राई कप में देते हैं या अनप्रोडक्टिव कप में देते हैं जहाँ पे यूजलेस होता है। हमने बताया था कि जहाँ पे क्या करते हैं, जब स्पेक्टोरेंट की बात किया तो हमने बताया था ये यूजफुल होता है क्योंकि वो ड्रेनेज दे देता है, क्लीन कर देता है पैसेज को। यहाँ पैसेज को क्लीन नहीं करता क्योंकि यहाँ स्पुटम को फार्मेशन नहीं हो रहा है। स्पुटम फार्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ड्रेनेज को आपको क्लीन नहीं करेगा। तो यहाँ बोलते हैं अनप्रोडक्टिव कप भी बोलते हैं इसे, उसको प्रोडक्टिव बोलते हैं स्पेक्टोरेंट को, यहाँ बोलते हैं अनप्रोडक्टिव क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में पहला इसका ओपियोइड्स है, जैसे कोडीन है, फोलकोडीन है, इथाइल मॉर्फिन और मॉर्फिन है, सब यहाँ ओपियोइड्स की बात हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें नॉन ओपियोइड्स की तो नास्कैपिन है और डेक्स्ट्रोमेथार्फान है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका एंटी टसिव आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है और देखा होगा आपके कोडीन, फोलकोडीन और डेक्स्ट्रोमेथार्फान इसके ज़्यादा आपको मिलते हैं। अब तीसरा आता है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनरामीन आता है, डाइफेनहाइड्रामीन आता है, प्रोमिथाइजीन आता है। तो यहाँ पर 3 ड्रग हमने बताया आपको, क्लोरफेनरामीन हो गया, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, प्रोमेथाइजीन हो गया। इनका भी यूज क्या है, एंटीहिस्टामिनिक में, एंटी टसिव में देते हैं। अब हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ओपियोइड्स में। और ओपियोइड क्या है कि ये आपका ओपियम एल्कोलाइड्स है, ओपियम एल्कोलाइड्स है, लेकिन क्या है कि मॉर्फिन से लेस पोटेंट है, मॉर्फिन से कम पोटेंसी है इनकी, किसकी, ओपियोइड्स की, ओपियम की। आप देखिए कोडीन। तो अब क्या है कि अगर हम बात करें कि ओपियोइड्स की, तो एंटी टसिव एक्शन ब्लॉक्ड बाय नलोक्सोन, जो इनका एंटी टसिव एक्शन है वो नलोक्सोन इसको ब्लॉक कर देता है। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि आपका जो ओपियोइड्स हैं वो आर्गन के थ्रू कहीं कहीं आर्गन पे स्टिमुलेशन करते हैं और कहीं पे सीडेशन काज करते हैं, मीन्स रिलैक्सेशन करते हैं। तो क्या होता है, अगर हम बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देते हैं। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पहले ज़्यादा था, अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन काज करेगा। तो हमने बताया साइड इफेक्ट इनका कॉन्स्टिपेशन होता है। अब है नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स बोलते हैं नॉस्कैपिन और नार्कोटिन, इसे बोलते हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करें नॉन ओपियोइड्स की, तो क्या है, ओपियम एल्कोलाइड्स है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजोआइसोक्विनोलिन। इसको याद रखिएगा, कभी जीपीटी पूछ लेता है कि किसका डेरिवेटिव था, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है। कौन सा, नॉन ओपियोइड्स, बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स। इसकी एक ड्रग आती है डेक्स्ट्रोमेथार्फन। डेक्स्ट्रोमेथार्फन देखिए, अब इसके 2 पार्ट हैं। डी आइसोमर एंटी टसिव काम करता है, लेकिन अगर हम बात करें एल आइसोमर की तो ये एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है। तो इसके देखिए 2 पार्ट हैं, इसके आइसोमर पे डिपेंड है कौन सा आइसोमर यूज कर रहे हैं। अगर हम डी आइसोमर लेंगे एंटी टसिव होगा, एल आइसोमर लेंगे एनाल्जेसिक होगा। लेकिन टोटली अगर हम बात करें, दीज आर द सिंथेटिक कंपाउंड। तो ये सिंथेटिक कंपाउंड है कौन सा, डेक्स्ट्रोमेथार्फन। अब बात आता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, मीन्स क्लोरफेनरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाइजीन।
अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि अगर हम बात करें क्लोरोफेनेरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजिन, तो इनका जो यूज है वो वेट कफ में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि क्या करते हैं कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको सप्रेस करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को सप्रेस करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका जो यूज है वेट कप में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम ड्राई कप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इनके पास दो एक्शन है, एक सिडेटिव है, एक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है। इसका मतलब है कि जो आपका एंटीहिस्टामिनिक है उनके पास दो एक्शन है, एक सिडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक। सिडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक दोनों एक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, एज ए एंटी टसिव की तरह काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया एंटी टसिव क्या होते हैं। तो ड्रग्स फॉर कफ में ये चीज़ रहा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो आगे चल के हम कवर करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसका। वो आपका है ब्रांकोडायलेटर। मीन्स अगर कभी कभी होता क्या है कि जब कफ की प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। तो उस कंडीशन में एक ड्रग और यूज कर सकते हैं, दैट इज द ब्रांकोडायलेटर। तो हम वहाँ ब्रांकोडायलेटर लगा देंगे तो कफ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन रिलीफ तब मिलेगा जब आपको अगर ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हो तब। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेरेंजियल डिमल्सेंट यूज करेंगे कफ में, आपका स्पेक्टोरेंट यूज करेंगे, एंटी टसी यूज करेंगे, और लास्ट इज द ब्रांकोडायलेटर यूज करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका क्या, ड्रग्स फॉर ब्रांकियल अस्थमा। तो ये कफ हो गया। अब हम लोग अस्थमा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।